20 लाख लोग मेरे दोस्तों हर साल इस मुल्क में प्रदूषण से मरते हैं। 20 लाख लोग हर साल। उस पे देश की संसद में 20 सेकंड भी भारत का प्रधानमंत्री बात नहीं करता। आप सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता। आप सोच सकते हैं वो देश की समस्याओं से कितने बेपरवाह है। अभी देश की संसद चली मेरे दोस्तों, हमने कहा प्रदूषण पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा खाद की बोरी किसानों को नहीं मिल रही, उस पर बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बीएलओस की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उस पर बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बेरोजगारी के सवाल पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। अरे हमने कहा रुपया लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पर बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। क्या हमने कहा फिर बात किस पे करोगे, कहने लगे हम वंदे मातरम पे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है वंदे मातरम पे बात करो। वंदे मातरम पे उन्होंने बात किया। वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का कतरा 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 कर करके मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने संजय भैया, संजय भैया, ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। अरे ये देश आजाद हुआ जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ जब शहीद सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा। यह देश आजाद हुआ राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान से, रोशन सिंह के बलिदान से। यह देश आजाद हुआ शहीद अशफाकुल्लाह के बलिदान से। यह देश आजाद हुआ राजेंद्र लहरी के बलिदान से। यह देश आजाद हुआ जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा, तब यह देश आजाद हुआ। किसी बीजेपी के पुरखे के बलिदान से आजाद नहीं हुआ। हमने पूछा तुम वंदे मातरम पे बहस करना चाहते हो, करो, लेकिन जरा अपने बाप दादाओं से पूछकर 4 नाम लेकर आना आरएसएस के लोगों का जो वंदे मातरम लगाकर जेल गए हो। 4 नाम हमको बता दो। गजनी मोड में चले गए, गजनी मोड, भूल गए, याद ही नहीं रहा क्या पूछ रहे हैं संजय से। 4 नाम नहीं बता पाए। हमने कहा वंदे मातरम पे बहस हो गई, कहने लगे हाँ हो गए। हमने कहा आप प्रदूषण पे बात कर लो, कहने लगे नहीं बात करेंगे। 20 लाख लोग मेरे दोस्तों हर साल इस मुल्क में प्रदूषण से मरते हैं। 20 लाख लोग हर साल। उस पे देश की संसद में 20 सेकंड भी भारत का प्रधानमंत्री बात नहीं करता। आप सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता। आप सोच सकते हैं वो देश की समस्याओं से कितने बेपरवाह है। आज 91 रुपए से ज्यादा कीमत डॉलर की हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं है। आज अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। अरे अमेरिका तो छोड़ो, अब मैक्सिको जैसा देश आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज उसके बारे में देश के संसद में चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है सरकार को, फुर्सत नहीं है। हम खबरें रोज पढ़ते हैं, यही मुरादाबाद में एक बीएलओ की मौत हो गई है। सर्वेश सिंह नाम था शायद, है सर्वेश सिंह। रोते हुए वीडियो बनाया उसने। दबाव बनाया जाता है हमारे ऊपर, कहा जाता है चोरी करो, वोट की चोरी करो, वोट की चोरी करो। हम नहीं कर सकते, हम अपनी जान दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए 40 से ज्यादा बीएलओ हिंदुस्तान में आत्महत्या कर चुके हैं। तुम्हारी इतनी तानाशाही, वोट चोरी का इतना जबरदस्त जुनून आपके दिमाग पर सवार है। आप चाहते हैं आपकी वोट चोरी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोग अपनी जान दे दें। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह आए मोदी जी, जनता ने जब चाहा उनको उखाड़ कर फेंक दिया। आपकी सत्ता भी एक ना एक दिन जाएगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये लोकतंत्र है।
जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था इस देश के ऊपर, उनको भी गुमान था नहीं जाएंगे। 77 में देश की जनता ने साफ कर दिया। जिन लोगों ने तानाशाही किया, भ्रष्टाचार किया, बड़ी बड़ी सरकारों को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए चुनाव जीतना है तो मुद्दों पर जीतो, चुनाव जीतना है तो जनता के लिए काम करके जीतो, चुनाव जीतना है तो बिजली देकर जीतो, पानी देकर जीतो, शिक्षा देकर जीतो, रोजगार देकर जीतो, अस्पताल में दवाएं देकर जीतो। जीतना है तो लोगों के दिल पर राज करके जीतो, नफरत फैलाकर मत जीतो। मुझे पता चला उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर 3.5 करोड़ वोट काटना चाहते हैं। तो मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई वोट को बचाने की लड़ाई होगी, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, चुनाव को बचाने की लड़ाई होगी। तुम संघर्ष करो। और इसके पहरेदार आप बनोगे, इसके चौकीदार आप बनोगे। आपको बचाना है अपना वोट। और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा तो एक लंबी बहस चली, औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दलित को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पिछड़े को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा देश के राष्ट्रपति और गांव में रहने वाले मजदूर सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और उसकी बदौलत आज राष्ट्रपति के वोट की गिनती कितनी होती है भाई? 1। प्रधानमंत्री के वोट की कितनी होती है? सांसद के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मुख्यमंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। किसान के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मजदूर के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। होती है कि नहीं होती है? महिलाओं के वोट की गिनती कितनी होती है? एक ही वोट गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। एक वोट के मामले में सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं। ये अधिकार किसी और ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत हमको मिला। और इसी वोट की खातिर मुख्यमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, सांसद को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, विधायक को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये तो डंडा मार के हमको अपने घर से निकाल देंगे। निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे बताओ? तो ये जो पदयात्रा है, इस पदयात्रा का मकसद है वोट को बचाना, अपने स्वाभिमान को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। अगर आपका वोट बचेगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा, आपका अधिकार बचेगा। जो नेता आपके लिए काम करेगा वो चुना जाएगा, जो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा उसको जनता हरा देगी। ये अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए, आपको अपना सेवक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस वोट पर हम कोई डकैती नहीं डालने देंगे। हमने सुना था स्कूटर चोर होते हैं, साइकिल चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं।
जंजीर चोर होते हैं, लेकिन हमने इस देश में पहली बार देखा नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी वोट चोर पैदा हो गए हैं, वोट चोर। संजय भैया जिंदाबाद।